हेलो एवरीवन यार, वेलकम बैक टू माय चैनल। यार आज के इस लेक्चर में आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे होंगे। वो रहेगा हमारे पास बोर्ड एग्जाम पेपर प्रेजेंटेशन या बोर्ड एग्जाम में हम पेपर को कैसे लिखें। बहुत बच्चों का डाउट रहता है कि सर हमें क्वेश्चन आता है या हमें आंसर अच्छे से आता है, हमने अच्छे से लिखा भी है बट हमें मार्क्स नहीं मिल रहे। तो उसका एक सोल रीजन यही रहता है कि एग्जामिनर को आपका पेपर समझ नहीं आया या जैसे आपने लिखा है उसे समझ नहीं आया। आप एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो कि उसके पास बहुत सारे पेपर्स हैं चेक करने को, तो उसके पास टाइम बहुत कम है। और अगर उस बीच में अगर आपका जो पेपर है वो समझ नहीं आएगा उसे, तो ऑब्वियसली उस क्वेश्चन या उस पर्टिकुलर आंसर पे आपको नंबर नहीं देगा। तो यार आज के इस टॉपिक में हम यही डिस्कस करेंगे कि हम क्वेश्चन आंसर आ तो रहा है बट उसे इफेक्टिवली कैसे प्रेजेंट करें। हम एक एक पॉइंट के हिसाब से चल रहे होंगे और ये पॉइंट कैसे इंप्रूव करें, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। इसमें आप कोई भी स्ट्रीम के हो, वेदर यू आर फ्रॉम कॉमर्स, मैथ्स और साइंस, या वीडियो आपका हेल्पफुल होगा। वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको सारी चीजें ए टू जेड के क्वेश्चन के आंसर्स मिल रहे होंगे। तो यार चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट हमारा रहता है वो सबसे इंपॉर्टेंट और पहला पॉइंट ये रहता है कि हैंडराइटिंग। कि यार जिन बच्चों की हैंडराइटिंग अच्छी है उनके लिए तो सही है कि उनकी चीज समझ में आ रही है, बट इशू तो वहीं स्टार्ट होता है कि बहुत बच्चों की हैंडराइटिंग उतनी अच्छी नहीं होती है। ठीक है, और उनके चक्कर में उनका मार्क्स आज तक कटता ही आया और आगे भी कटता रहता है। तो ये वाला पॉइंट हम कैसे करें? तो यार इसके दो ऑप्शन है। या तो आप थोड़ी सी, जैसे अगर आप हम देखें तो हमारे पास टाइम बहुत कम है, लाइक 1 या 2 मंथ बचे हैं जिसके बाद हमारे बोर्ड एग्जाम है। तो इतनी जल्दी तो आपकी हैंडराइटिंग इंप्रूव होगी नहीं। तो पहला स्टेज तो ये हो गया। दूसरा ये कि अगर हो पाए तो वो क्या तरीका होगा कि हम ऐसे हैंडराइटिंग इंप्रूव करें और हमारा टाइम भी बचे। क्योंकि ऐसा नहीं कि हम अपना हैंडराइटिंग में टाइम निकाल रहे हैं तो हमारे पास बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने के लिए टाइम नहीं है। तो यार इस पॉइंट के लिए आप क्या कर सकते हो? आप क्या करो, आप रोज 15 से 20 मिनट या 25 to 30 मिनट्स इस पे दो। कैसे दें सर? तो जैसे हमें पता है जो इंग्लिश इंग्लिश यार ऐसा सब्जेक्ट है जो सारे स्ट्रीम्स में कॉमन है। तो आप ये कर सकते हो, जो इंग्लिश का सेक्शन बी होता है, सेक्शन बी के यानी कि क्या होगा, जिसमें आपके राइटिंग्स वाले रहते हैं, जिसमें आपका लेटर्स रहेगा, ऐसे रहेगा या जो भी चीजें रहती है, आप उसको प्रैक्टिस करो। तो यार बहुत लोग यार उसमें प्रैक्टिस नहीं करते। वैसे भी मैंने देखा है कि बहुत लोग उसे प्रैक्टिस नहीं करते और उसे ऑन द स्पॉट लिखते हैं, जिसकी वजह से आपके बहुत नंबर कट जाते हैं। तो आप ये एक तरीका कर सकते हो कि आप रोज या 2 दिन में एक बार आप 20-25 मिनट्स बस इंग्लिश का सेक्शन बी की प्रैक्टिस करो। यानी कि आप कोई लेटर लो, उसको आप लिखो और उसे स्लोली स्लोली लिखो। इससे आपके दो फायदे हैं यार। सबसे पहला, आप स्लोली लिखोगे और आप ट्राई करो कि अपनी हैंडराइटिंग उससे इंप्रूव करो। तो आप एक साइड आपकी हैंडराइटिंग इंप्रूव होगी, दूसरे साइड आपका इंग्लिश का जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, दैट इज सेक्शन बी, वो आपका प्रिपेयर होगा, जो बहुत लोग नहीं करके जाते हैं कि वो वहीं पर करेंगे। ठीक है, तो इससे आपकी दोनों चीजें हो गई। आपका सेक्शन बी भी इंप्रूव हो गया और आपकी हैंडराइटिंग भी धीरे धीरे इंप्रूव होगी। ऐसा नहीं मैं बोल रहा कि अच्छी हो जाएगी, बट आप ट्राई करोगे तो आई गेस हो जानी चाहिए, मतलब इतनी की रीडेबल फॉर्मेट में हो जिनके लिए ये वाला इशू है। अब जिसका दूसरा इशू है कि नहीं सर हमारे पास तो टाइम नहीं है कि हम इस हैंडराइटिंग की प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो यार उसका ऑल्टरनेटिव क्या रहेगा कि आप जो अपने क्वेश्चन और आंसर्स हैं या जो आप लिखते हो जैसा, उसके बीच में स्पेसेस दो। देखो सबसे पहला पॉइंट है, जब आप लिख रहे हो कोई चीज, अगर आपकी हैंडराइटिंग छोटी है तो ट्राई करो कि बड़ा बड़ा लिखो, जैसे कि बड़े अक्षरों में लिखो, जैसे दिखे वो चीज। ठीक है, और अगर आप वो नहीं कर रहे हो, अगर आपकी बड़ी है लेकिन फिर भी समझ नहीं आ रहे तो यार स्पेसेस दो। वर्ड्स के बीच में स्पेसेस, क्वेश्चन आंसर्स के बीच में स्पेसेस दो, क्वेश्चन के बीच में स्पेसेस। ठीक है, तो यार चलो एक बार मैं तुम्हें बताता हूं कि हम लिखते कैसे हैं। तो मान लेते हैं ये हमारा क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, ये हमारी मार्जिन हो गई। जैसे मान लो, एक तो सबसे पहले आप स्पेस दिया करो। कोई भी क्वेश्चन खत्म होता है, कोई भी आंसर खत्म होता है, कोई भी सेक्शन खत्म होता है, बिकॉज ये पेपर बोर्ड एग्जाम वाले आपको पेपर बहुत सारा दे देंगे। आप ऐसे एक ही जगह पे उसे पुश मत करो। तो करना क्या है, देखो जैसे एक बस ये फॉर्मेट है, मतलब जो मैं प्रैक्टिस करता था और मैं आपको सजेस्ट करूंगा, बाकी आप देख लेना कैसे करना है। तो सबसे पहले जब भी आप कोई सेक्शन कर रहे हो उसको बीच में लिखो। सामने वाले एग्जामिनर को आप समझ लो कि वो आपका फ्रेंड है। आप ये समझो कि सामने वाला एग्जामिनर टेंशन में, जिसके पास बहुत सारे पेपर है चेक करने को, और आपका पेपर 2 सेकंड में वो या 3 सेकंड या 4 सेकंड में रीड कर रहा है, तो अगर उसे समझ नहीं आएगा तो वो नंबर नहीं देगा। तो आप उसको वैसे समझो कि आप एक 5th 6th 7th का कोई स्टूडेंट है जिसे आप एक्सप्लेन कर रहे हो। ठीक, तो सबसे पहले सेक्शन ए लिखो। बड़ी लिखना हैंडराइटिंग, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में मैंने लिखा है सेक्शन ए लिखो। जैसे मान लेते हैं, अब मैं क्या प्रैक्टिस करता था कि जैसे क्वेश्चन है कि व्हाट इज द आईपीएससी नेम ऑफ CH4, मान लेते हैं फॉर द टाइम बी।
तो इसमें लोग दो तरीके से इसे करते हैं। सबसे पहला कुछ लोग करते हैं क्वेश्चन 1 लिखते हैं डॉट 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 लिख देते हैं। दूसरा तरीका होता है कि लोग डायरेक्ट आंसर 1 लिख देते हैं। और कुछ लोग जैसे यहां पे मैंने किया है कि क्वेश्चन 1 करके उसमें कुछ वर्ड्स लिख देते हैं, देन डॉट करके आंसर लिखते हैं। तो मैं आपको बोलूंगा अगर आप ये सेकंड वाला फॉलो कर रहे हो, देखो इसका कोई राइट तरीका नहीं होता करने का, ठीक है, आप तीनों ही सही तरीके, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा जिससे प्रेजेंटेबल लगे पेपर, ये वाला जो सेकंड वाला है इसे आप फॉलो ना करें और फर्स्ट और सेकंड आप फॉलो कर सकते हो। क्वेश्चन मान लो मैंने यहां लिखा जैसे कि था व्हाट इज द आईपीसी नेम ऑफ CH4, तो मैंने यहां लिख दिया बस आईपीसी फर्स्ट या सेकंड वर्ड लिख दिया, डॉट डॉट डाला, क्वेश्चन मार्क डाला। इससे दो चीजें होंगी। मान लेते हैं कुछ लोग सेक्शन डी पहले करते हैं, सी पहले करते हैं, और एग्जामिनर बहुत सारे क्वेश्चन पेपर सॉरी आंसर पेपर चेक कर रहा है, तो उसके मन में रहेगा कि फर्स्ट क्वेश्चन ये था, सेकंड क्वेश्चन ये था, अचानक सेक्शन डी आ गया, जबकि वो तो सेक्शन सीरियल वाइज उसको एक तरह से याद हो गया। तो आपने जैसे लिख दिया यूपीएससी, तो उसको समझ में आ गया अच्छा ये यूपीएससी वाला क्वेश्चन है। मतलब एक जस्ट मैं एक रफ आइडिया ले रहा हूं कि ऐसा हो सकता है, एकदम ऐसा होता नहीं मैं कह रहा हूं, ठीक है। तो आप चाहो तो वन वर्ड लिख के डॉट डॉट लगा सकते हो, दूसरा आप लिख सकते हो क्वेश्चन 1, ताकि सामने वाले को डायरेक्टली दिख जाए यहां पे आपने लिखा है क्वेश्चन 1 का आंसर, ठीक है। क्वेश्चन 1 लिखेंगे, एक लाइन प्लीज छोड़ेंगे, उसके बाद आंसर लिखेंगे, उसमें जो आपका आंसर है वो लिखेंगे, ठीक। यहां तक बात हुई। सेकंड बात आती है जब दो हर क्वेश्चन के बीच में लाइन, क्योंकि देखो लाइन इसलिए छोड़ने बोल रहा हूं क्योंकि जब आप आंसर लिखोगे तब तो लाइन नहीं छोड़ोगे, तब तो इसके जस्ट नीचे आप फॉलो करोगे, ठीक है। अब मान लो क्वेश्चन 2 आ गया, अच्छा ये दो लाइन क्यों बनाई वो भी बताता हूं। क्वेश्चन 2 आ गया, इन कोई भी दो क्वेश्चन के बीच में दो लाइन छोड़ना, इसके पीछे का रीजन प्रेजेंटेबल दिखना चाहिए कि ये दो डिफरेंट आंसर है। यहां आपको दिख रहा है क्योंकि एक वर्ड है, मान लो 3-4 लाइन का होता उसकी जस्ट मैं नीचे लिख दूंगा तो नहीं दिखता है, दिक्कत होती है मानो, ठीक है। तो आप क्या करना है, यहाँ पे आपको एक लाइन खींची, तो देखो क्या जो लाइन है, जो पेपर की लाइन होती है, अगर उसके ऊपर आप लाइन खींचोगे ना तो दिखती नहीं है। यहां दिख रही होगी बिकॉज ऑफ डिफरेंट कलर्स, बट वहां नहीं दिखती है। तो आप क्या करो, उसके ऊपर भी खींचो, एक जस्ट उसके नीचे खींच दो, ताकि सामने वाले को जब वो दूर से देखे उसे समझ में आए अच्छा ये क्वेश्चन 1, ये क्वेश्चन 2, कट 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 आंसर मिला, आपको मार्क्स मिले, आप वो आगे बढ़ गया, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि दो लाइन, ऐसा कुछ रूल नहीं है, बस आपको समझा रहा हूं कि ये प्रैक्टिस फॉलो करोगे तो जिनकी राइटिंग खराब है, छोटी है, तो इससे क्या एक प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में उसको समझ में आता है सामने वाले एग्जामिनर को, ये क्वेश्चन 1, ये क्वेश्चन 2, ये क्वेश्चन 3, ठीक है। क्या एक ये सबसे पहले ये तरीके फॉलो करेंगे। दूसरा कोई भी दो क्वेश्चन के बीच में दो लाइन खींच के दो लाइन छोड़ेंगे भी, एक लाइन जिससे आपको दिखता नहीं, दूसरे में क्या एविडेंट होता है वो चीज, ठीक। तो यहां हमारी थी स्पेसेस की बात, ये हो गई हैंडराइटिंग की बात। नेक्स्ट वर्ड आता है आपका रफ वर्क। अब सबसे पहले अगर आप मैथमेटिक्स में कर रहे हो तो एक जनरल रूल है कि आपको यहां पे आपके जो राइट साइड है वहां पे आपको एक लाइन खींचनी है और यहां पे आपको लिख देना है रफ वर्क, ठीक है। इससे दो चीजें होंगी, देखो सब मैथमेटिक्स या कोई भी चीज में आपको लग रहा है, कोई भी एक पेपर है जिसमें आपको लग रहा है कि इसमें रफ वर्क होने वाला है, फिजिक्स में हो गया, मैथ्स में हो गया, तो आप उसको पहले स्टार्टिंग में ही राइट में कुछ पेपर्स में लाइन खींच दो जहां पे आप रफ वर्क लिख दो। इससे दो चीज होगी, सबसे पहले जब आप कोई रफ वर्क करना चाहोगे आप पीछे करोगे, क्वेश्चन पेपर में करोगे तो फटाफट उसमें दिखेगा नहीं कुछ, आप हड़बड़ी में करते हो, ये सबको पता है हम रफ वर्क कैसे गंदी राइटिंग में करते हैं। यहां करोगे एग्जामिनर को भी दिखेगा कि आपने वो आंसर कैसे डिराइव करे और आपको भी क्लियरली दिखेगा, कोई भी गलती नहीं होगी। तो ये फॉलो करके चलना है कि हमें एक रफ वर्क का कॉलम बनाना है जिस सब्जेक्ट में भी हमें जरूरत है, ऐसा नहीं कि इंग्लिश में बनाने लग गए, जिसमें जरूरत नहीं है उसमें नहीं, ठीक है। तीसरा आ गया सेक्शन वाइज क्वेश्चन सॉल्विंग। अब इसमें एक डिबेट होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि सीरियल वाइज फॉलो करते हैं, सेक्शन ए बी सी डी, दैट इज वेरी मच करेक्ट। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि कुछ जो बड़े क्वेश्चन है उनको पहले सॉल्व कर लेते हैं और जो छोटे हैं वो लास्ट में करते हैं, और कुछ लोग अपोजिट दी सीरियल करते हैं, मतलब सेक्शन डी, सेक्शन सी, सेक्शन बी, सेक्शन ए। इसमें भी कोई राइट तरीका नहीं होता है, बट यार मैं क्या, वैसे तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप सीरियल वाइज फॉलो करो, क्योंकि उसको एग्जामिनर जैसे चेक करता है उसे मतलब बहुत लोगों ने सीरियल वाइज किया होता है तो उसे पता होता है अच्छा ये क्वेश्चन होगा, इसका सेकंड क्वेश्चन ये है, तो एक दिमाग में सेट होता है। बट ऐसा नहीं है, जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं क्या करता था, मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं उल्टे के उल्टा करता था, यानी कि मैं पहले सेक्शन डी सॉल्व करता, सेक्शन डी का लास्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करता था, देन सेक्शन सी करता था, देन सेक्शन बी करता था, देन सेक्शन ए करता था लास्ट क्वेश्चन से। इसके रीजन भी कि सेक्शन डी में जो क्वेश्चंस रहते हैं वो मतलब लार्ज होते हैं, फिर ये भी लार्ज होता है, सेक्शन ए में 1 मार्क क्वेश्चंस होते हैं, तो पहले थोड़ा ज्यादा लिखना पड़े,
ताकि मैं मेजॉरिटी जो ज्यादा नंबर के क्वेश्चन है वो पहले करूं, तो मैं ये फॉलो करता था। दो मैं रेकमेंड नहीं कर रहा, अगर आप चाहो तो आप कर सकते हो, बट अगर आपके पास पॉसिबिलिटी और आपको पता है कि आपका पेपर टाइम पे खत्म हो जाएगा, तो आई सजेस्ट कि सीरियल वाइज करिए, ठीक है। नेक्स्ट आती है मिस्टेक्स। अब यहां पे क्या सीन है कि मिस्टेक्स यानी कि कुछ भी आपने ऐसे गलती किया, मान लो यहां मुझे मीथेन लिखना था, मैंने लिख दिया इथेन। अब कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे स्क्रिबल कर देंगे, कुछ कर देंगे, ये ऐसा क्रॉस मार देंगे। आपको सिंगल लाइन कट मारना है। आपसे कुछ गलती हो गई, आप ये नहीं चाह रहे एग्जाम, अगर आपने अपने मोबाइल का पासवर्ड भी लिख दिया है तो भी इसको स्क्रिबल नहीं करना है, उसको सिंगल लाइन कट करना है, ठीक है। कुछ भी आपने लिखा हो, आप स्क्रिबल करोगे वो अच्छा नहीं दिखता है, चाहे आपको 4 लाइन भी करनी हो तो मतलब 1 लाइन कट कीजिए, या अगर मान लो 3 से 4 क्वेश्चन गलत, 3 से 4 लाइन गलत हो गई, आप एक ऐसा लाइन मार दीजिए, ऐसा कट मार दीजिए, ऐसा स्क्रिबल मत कीजिए प्लीज, वो बहुत गंदा दिखता है और समझ भी नहीं आता है। जैसे अब यहां है कि उसे समझ में आ रहा है कि अच्छा क्वेश्चन मार्क लिखा, यहां पे इस गलत है, नेक्स्ट उस पे आ गए, ठीक है। तो ये आपका हो गया मिस्टेक्स में आपको कैसे करना है। अच्छा ये एक पॉइंट और है, स्टेशनरी मैंने ऐड किया, सबको पता होता है क्या लेके जाना है क्या नहीं, बट मेरे हिसाब से ये भी एक जरूरी पॉइंट है। देखो वहां पे सर आपका जो दिमाग है पूरा का पूरा क्वेश्चन और आंसर की तरफ होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपके पास बहुत कम टाइम है, 3 घंटे में पेपर हो नहीं पाता है बहुत लोगों से, तो आपका दिमाग उसमें होना चाहिए। उसमें आपका पेन खत्म हो गया, पेंसिल, ये नहीं चलेगा। वैसे ही दिमाग में इतना टाइम कम है, दिमाग में स्ट्रेस है, उसके ऊपर आप ये पेन पेंसिल ले आओगे तो फिर तो गया, ठीक है। तो ट्राई करो 2 ब्लू पेन, 2 ब्लैक पेन, 2 पेंसिल, एक कटर, रबर, 2 स्केल्स लेके जाओ, ताकि कहीं भी कोई पॉइंट पे इशू ना आए। दूसरा एक मतलब मैं अपनी तरफ सजेस्ट करूंगा कि जब आप लिखने बैठो, अगर डॉट पेन से लिख रहे हो ब्लू और ब्लैक से, तो सबके ढक्कन खोल के टेबल पे रख दो, ढक्कन तक में, मतलब कोई भी चीज पे फालतू का दिमाग नहीं लगाना है, उस आपके रीच, हैंड के रीच में होना चाहिए, सारे खुले होने चाहिए, आप फटाफट लिखो। कुछ सजेशंस मेरे और रहेंगे, आप जब क्वेश्चन लिख रहे हो तो वो ब्लैक से लिखो, आंसर ब्लू से लिखो, और जब लाइन खींच रहे हो उसे पेंसिल से मत खींचो, ये वाली जो लाइन से आप पेंसिल से मत खींचो, ब्लैक पेन से खींचो। ये जो मैंने लाइन बताई ऐसा इसलिए क्योंकि वो जो ब्लैक पेंसिल, आपको पता है पेपर थोड़ा सा हल्का सा ब्लैक साइड पे रहता है तो दिखती नहीं है पेंसिल, तो यार मैं बोलूंगा कि आप पेन से इसे खींचो, ठीक है। अच्छे से प्रिपेयर करो यार बोर्ड एग्जाम के लिए, और ट्राई करो कि अच्छे से प्रेजेंट कर पाओ। मुझे जो भी पॉइंट्स लगे मैंने आपको साइड बाय साइड सारे एक्सप्लेन किए हैं। कहीं कोई भी डाउट आ रहा है यार कमेंट करो, मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। अच्छे से प्रिपेयर करो। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अगर कहीं पे भी डाउट है कमेंट करना, कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, और ट्राई करो कि जब आप लिखो वहां पे, जब आप एग्जाम में लिखोगे तो स्पीड सेम रखो। कुछ लोग क्या करते हैं, सभी लोग एक्चुअली करते हैं, मैं भी यही करता था कि पहले तो धीरे धीरे लिख रहे हैं अच्छी हैंडराइटिंग में, फिर लास्ट में जाते जाते एकदम स्पीड से लिखेंगे और कुछ समझ नहीं आता। ऐसा मत करो प्लीज। ट्राई करो कि स्टार्टिंग से ही स्पीड मेंटेन करके चलो, तो उससे क्या होगा कि पूरा पेपर एक हैंडराइटिंग में अगर आपको चीजें समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो यार आज के लिए इतना ही। कोई भी डाउट हो कमेंट करो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।